बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी ताकत, जहानत और लचक जो है जिस्म की वो ख़त्म हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस तरह 20, 30, 40 के बाद जो है वो आप अपनी ताकत को, जहानत को या फिर जिस्मानी सेहत को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह आप उसको उसी लेवल पे रख सकते हैं जिस तरह आप 20 से 30 साल के दरमियान थे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ और एजिंग का आपस में ताल्लुक क्या है। सबसे पहले कि आपके जैसे ही आप 30 ईयर्स क्रॉस करते हैं, हर जो है वो 10 साल के बाद जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनमें 15% कमी होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। ये ग्रोथ हार्मोन्स करते क्या हैं? ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो जिगर में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को जो है स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारे पट्ठों को जो है वो ताकत देते हैं। जब ये ग्रोथ हार्मोन्स कम होंगे तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है उसको या पिट्यूटरी को जो है वो सिग्नल्स नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ से जो न्यूरो सिग्नल्स हैं वो ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और हमारी ये जो रिपेयर है, ये जितने टिश्यू रिपेयर है या मसल रिपेयर है या बोन की रिपेयर है, ये कम होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ग्रोथ और एजिंग का आपस में ताल्लुक क्या है? सबसे पहले ये है कि जैसे जैसे इंसान जो है बड़ा होता है, हर 30 साल के बाद जो है वो हर 10 साल के बाद उसके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनमें जो है 15% कमी होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, ये वही ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि जिगर में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को स्टिमुलेट करते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी बोन्स को रिपेयर करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी टिश्यूज़ या मसल्स को रिपेयर करता है और उनको मजबूत बनाता है। जब ये ग्रोथ हार्मोन में कमी होगी तो पिट्यूटरी के जो जो हमारी दिमाग में एक हिस्सा है उसके न्यूरोनल जो सिग्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यू की रिपेयर है और दूसरा हड्डियों की मजबूती है वो जो है कम होना शुरू हो जाएगी। वजह ये है कि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मर्दों में 30 साल के बाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन की काफ़ी ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह औरतों में जो है वो ईस्ट्रोजन की जो है वो जैसे ही मेनोपॉज क्रॉस करती हैं तो ईस्ट्रोजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनके ग्रोथ हार्मोन्स वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाते हैं और जो उनके मसल्स हैं वो कम जो है वो रिपेयर होते हैं और वो हर वक्त थका हुआ, सुस्त, तवानाई, सारा कुछ इस वजह से होता है कि हमारे सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर का सोर्स है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म को एनर्जी ठीक तरह से नहीं मिलती और आप हर वक्त जो है थका हुआ महसूस करते हैं, उकताया हुआ महसूस करते हैं। इवन औरतें जो हैं वो मेनोपॉज के बाद डिप्रेशन में चले जाती हैं कि उनकी बॉडी के साथ हो क्या गया है। इसके अलावा इसमें जो है जब आपके टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन जो है वो कम होगा तो आपकी जो नए प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन्स नहीं होंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। अब ये बढ़ती उम्र के साथ हमारी ग्रोथ मुतासिर क्यों होती है? इसमें सबसे पहले जो है वो इन्फ्लेमेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। जब हम गलत ग़िज़ा खाते हैं या फिर हम जो है स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी और बहुत सी आदतें हैं तो हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जब ये बनते हैं तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं जाती, आपके मसल्स को ठीक तरह ग्लूकोज नहीं मिलती और आपको नींद नहीं ठीक तरह आती। जब आपको नींद ठीक तरह नहीं आती तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो ठीक तरह से रिलीज नहीं होते। जब ग्रोथ हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो आप ठीक तरह से जो है अपने टिश्यूज़ को रिपेयर नहीं कर पाएगा बॉडी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है ये नींद के अंदर होता है। तो जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो ये सारा प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? इसका सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी ग्रोथ को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप अपनी नींद को बेहतर करें। नींद को बेहतर करने के लिए आप नींद का एक टाइम मुकर्रर कर लें कि मैं रात को 10:30-11 बजे सो जाऊँगा। इसके अलावा कमरे को जो है वो तारीक रखें और पर्दे अच्छे से कवर करें, वहाँ पे कोई नॉइज़ ना हो
और लेटने से 1 घंटा पहले जो है वो आप जो है स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दें, ताकि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट ना हो। दूसरे नंबर पे आप अपनी जो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट रनिंग या फिर और जितनी भी एक्सरसाइज है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सिग्नल्स जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। जब उसको सिग्नल अच्छे मिलेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके साथ आपका जो है वो जिगर में इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका ग्लूकोज अपटेक जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो आपका कार्टिसोल लेवल है वो लो होना शुरू हो जाएगा, और जब कार्टिसोल लेवल लो होना शुरू होगा तो आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा, और आपके जो मसल्स हैं वो सिंथेसिस प्रोटीन की बहुत अच्छी करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो रिपेयरिंग है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें मछली, अंडे, दूध, पनीर, पालक जो है, काजू, बादाम, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये क्या करेंगी, ये आपके एमटीओ और पाथवे जिसकी वजह से जो है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिसमें ल्यूसीन अमीनो एसिड की मिकदार जो है काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आपके मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दें, मतलब 14, 15, 16 घंटे कुछ ना खाएं। ना खाने की वजह से होगा ये कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा और ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जब ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑटोमेटिकली जो बढ़ जाएगी और आपकी मसल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप कुछ सप्लीमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो है जिंक, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों और पट्ठों के लिए और कैल्शियम को जज़ब करने के लिए, पट्ठों के खिंचाव को दूर करने के लिए और कैल्शियम उनमें क्रॉस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो नालियों की सोजिश कम करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और एक चीज़ है कोएंजाइम CQ10, इसके सप्लीमेंट्स लाजमी लिया करें अगर आप 50+ में हैं। वजह यह है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस है उसमें एनर्जी बूस्टअप बहुत तेज़ करता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश महसूस करते हैं। और आखिर में अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। जब आपका स्ट्रेस मैनेज होगा तो कार्टिसोल का लेवल कम होगा, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ेगा। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली 20 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेस किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी थेरेपी करवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हर बीमारी की जड़ जो है वो स्ट्रेस से शुरू होती है। तो हमने आज की वीडियो में बताया कि आप जो सुबह का नाश्ता है वो प्रोटीन का लाजमी करें, उसमें अंडे, मछली और बादाम वगैरह लाजमी खाएं। दोपहर में जो है वो आप सैलड लाजमी इस्तेमाल करें। रात के टाइम जो है प्रोटीन शेक जो इवनिंग में है वो लाजमी इस्तेमाल करें, और नाइट के टाइम जो है हल्का फुल्का खाना खाएं, ताकि आप सुबह तक 8-10 घंटे की फास्टिंग करें, ताकि आपके जो है ग्रोथ हार्मोन्स ग्रो कर सकें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है वो 40, 50, 60 साल के बाद जो है आप अपने जिस्म को, जिस्मानी ताकत को, जहन को किस तरह फ्रेश रख सकते हैं और अपने पट्ठों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।